तमाम तंजीमों के कायदीन, खुसूसन हाजी अशरफ साहब और सारे जो हमारी सिंध की एसोसिएशंस हैं उनके कायदीन को सलाम। सबसे पहले मैं दाद दूंगा हाजी अशरफ साहब को कि हमेशा जब भी मुलाजमीन के लिए बुरा वक्त आया है तो पहले इन्होंने ही स्टार्ट लिया है कि भाई एक मीटिंग कॉल की जाए या सबको इकट्ठा बिठाने में इनका एक अहम रोल होता है, जो उन्होंने आज भी अदा किया। और उनके एहसानमंद हैं हम यहाँ के स्कूल की इंतज़ामिया के, यहाँ की रीजनल हैदराबाद की गस्टा के उन्होंने ये बंदोबस्त किया और हम सब मिलके आपस में बैठे। असल में पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो पेंशन पॉलिसी है वो है क्या। हम तो फकत ये समझ रहे हैं कि भाई 63% से उन्होंने कम करके 47.5% और 15% कर दिए। अब जो है 15% हम हिसाब लगवा रहे हैं, तो जिस मुलाजिम की 2 लाख सैलरी बनती थी आज उसकी 1,20,000 बन रही है या 1,40,000 बन रही है। हमें तो फकत वो पता है, हालांकि उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा आपको बताता चलूं कि ये जो पेंशन हमारी होती है, जैसे किसी दोस्त ने हमारे ने कहा कि मरकज के जो पीआईए के मुलाजमीन हैं, जो बैंक्स के मुलाजमीन हैं, उनकी जो पेंशन बनती है कोई 20-30 हजार के करीब उनकी पेंशन बनती है। तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ वक्त पे औकात पे ये हमारी पेंशन में मुसलसल इजाफा करते करते कभी 17.5% इजाफा हुआ, कभी 15% हुआ, कभी जो है फिर 15% हुआ। ये सारे मिला के हमारे हुए थे 95%। 95% जब ऐड होता है हमारी पेंशन में तब जाके हमें इतना कुछ मिलता है। अब उनका एक जो हमारा उन्होंने बढ़ाई थी 63.5%, उसमें से उन्होंने 47.5% खत्म कर दिए, बाकी 15% बचाए। तो बाकी कुछ जो और इजाफे थे वो मिला के बचा 47.5%, यानी 95% से हम 47.5% 47.5% जो है वो डिडक्ट की गई है। बाकी जो 47% जो 0.5 है वो डिडक्ट करने के लिए इसी हमारे नोटिफिकेशन में नीचे की 2 लाइनें आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि भाई जिस दिन स्केल रिवाइज होंगे, रिवीजन ऑफ स्केल्स जिस दिन होंगे उसी दिन वो 47.5% भी खत्म कर दिए जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो नोटिफाई पहले से किया हुआ है, किसी और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यानी जैसे ही हमारे स्केल अगले साल रिवाइज हुए, उसके बाद दूसरे साल रिवाइज हुए, तो धड़ाम करके हम गिर जाएंगे वो 20,000, सिर्फ हमें 30,000 या 20,000 कोई पेंशन मिलेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। एक तो ये है। दूसरी बात यह है जो उन्होंने पेंशन रूल्स चेंज किए हैं। पहले हमारी सैलरी होती थी, जो सैलरी अगस्त माह की मैं ले रहा हूं, आज अगर अगस्त में मैं रिटायर हो रहा हूं तो उस सैलरी के हिसाब से मेरी जो पेंशन है बनाई जाएगी। इसके अलावा यह भी किया जाएगा अगर 6 माह मैंने सर्विस की है तो एक अलग से इंक्रीमेंट लगा के फिर जो मेरी सैलरी बनेगी उसके हिसाब से मेरी कम्यूटेशन और मेरी जो पेंशन है वो बनाई जाएगी। लेकिन अब क्या किया गया है कि प्रीवियस 24 मंथ्स की सैलरीज, फर्ज करें आज मुझे 20 ग्रेड मिला है, एक माह की सैलरी मैंने 20 ग्रेड की ली है, पीछे मैं 19 ग्रेड की सैलरी ले रहा था, तो जो पीछे की भी है और ये 20 ग्रेड की भी है, यानी 20 ग्रेड आने से मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं पड़ेगा। 24 माह की सैलरीज की एवरेज निकाली जाएगी। 24 माह की सैलरी की एवरेज के हिसाब से मेरी पेंशन बनेगी और उसके हिसाब से मेरी कम्यूटेशन बनेगी। यानी मैं मोटा मोटा आपको यह बता दूं कि अगर एक मुलाजिम है
वो 2 लाख उसकी पेंशन बनती थी, तो ये 47.5% कम करने से उसके जो है 60,000 कम हो गए। 24 माह की एवरेज निकालने से 40,000 उसके और कम हो गए, यानी 2 लाख वाले मुलाजिम को 1 लाख पेंशन मिलेगी। और जो कम्यूटेशन हम सोचे हैं कि अगर जिसकी कम्यूटेशन वगैरह 7 लाख मिलती थी, वो इसी 24 माह के हिसाब से वो हो जाएगी 40 लाख। यानी इतना बड़ा जुल्म किया गया है कि उसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। और आगे जाके मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है 47.5% बाद में जो है वो भी खत्म कर देंगे। आगे 1 साल में स्केल रिवाइज हो, 2 साल में हो, वो भी हशर हमारे साथ हो जाएगा। दूसरा आपको बताते चले कि एलपीआर, हम जो लीव इनकेशमेंट लेते हैं 12 माह की सैलरी, वो पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खत्म की हुई है। वो कहते हैं भाई हम तो आपको लीव देते हैं 12 माह की, आप वो लीव ले लें। जब आपकी रिटायरमेंट हो 1 साल पहले आप वो लीव ले लें, आप लीव पे चले जाएं, 1 साल जाके घर में बैठ जाएं। आप पैसे किस बात के आपको दें? पैसे देने का तो कुछ है ही नहीं, तुक ही नहीं है, हम पैसे नहीं देंगे। लीव लें तो लें। अभी जैसे हमारे पिछली डेट से दोस्त रिटायर हो रहे हैं, उनका तो टाइम ही नहीं है कि वो लीव लें। आगे जाके ये लीव इनकेशमेंट वाले जो पैसे हमें मिलते हैं 12 माह की सैलरी वाले, वो भी समझे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी पेंशन पॉलिसी, और जो जो गवर्नमेंट के बस में आएगा वो हमारे साथ करेंगे। क्यों करेंगे? कि वो हमें देख चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं बड़ा डिसर्टेड हूं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कुछ हुआ, हमने कराची में इतना धरना दिया, इतने लोग वहां गए, फिर भी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। उनको पता है ये लोग एक दिन के एहतजाज के लिए आएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम इनको दौड़ा के आखिर में गिरफ्तार करके रात तक, जैसे भाई ने बताया एक ने, कि हमारे एहतजाज में 2 बजे उन्होंने छोड़ दिया, फिर बस भाई एहतजाज खत्म। हम भी आंसू गैस खा के लाठी चार्ज किया उन्होंने, हमने चीखें लगाई भाई। 2016 का एक्सपायर जो थे शेल्स, वो हमें लगाए गए। क्या हुआ? हमने उसका रिएक्ट क्या किया? हम जाके घर बैठ गए। पहले तो हम ये सोचे, कहते हैं कि आप आगे चलते जाओ, पीछे अपने रास्ते को देखते जाओ कि कहां पे आपकी गलती हुई है, वो जो है उस गलती को दुरुस्त करते जाएं ताकि हमें आगे फायदा मिले। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हम आपस में बैठे हुए हैं। मैं आपस में आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो धरना कराची का था, उसके बाद हमने ऐलान किया भाई इस्लामाबाद जाएंगे। हमें अल्लाह पाक की तरफ से भी हुक्म है कि कोई भी आप रास्ता लेना चाहें मुशावरत से लें, और मुशावरत के बाद अगर तय कर रहे हैं हमें यह करना है तो उसी पे डट जाएं, मर जाएं, कुछ भी करें वो करके दिखाएं। हमने मुशावरत की, इसी हैदराबाद में मुशावरत की, मुशावरत से यह तय पाया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। हमारी क़यादत का फैसला था हम इस्लामाबाद जाएंगे। सब दोस्त हमारे तैयार थे। हमने यह भी तय किया हुआ था कि भाई कराची में कम लोग आए थे और इस्लामाबाद में ज्यादा लोग जाएंगे। क़यादत के पीछे कारकुन तब लगता है जब हमें दिखाना पड़ता है कि भाई हम आपके लिए सच्चे हैं। वहां कराची में हमारा इजलास हुआ, एक तजवीज आई कि भाई कुछ मेंबरान ओहदेदार साहिबान आगे हों, कुछ ओहदेदार पीछे हों, ताकि आगे वाले ओहदेदार अगर अरेस्ट हो जाएं तो पीछे वाले ओहदेदार जो हैं वो काम करें। मैंने उसको अपोज किया। मैंने कहा अगर लीडर हमारा पीछे होगा तो कारकुन उससे भी पीछे होगा। मैं तो चाहता हूं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मैं तो चाहता हूं मुझे जेल लगाया जाए,
मैं तो चाहता हूं मुझ पे लाठी चार्ज हो, ताकि मेरे मेंबर्स जो हैं वो चार्ज होंगे। तो इसी तरह अगर हम ये जज्बा लीडरान दिखाएंगे तो कोई शक नहीं है कि हमारे मेंबर जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल खड़े होंगे, जाना बचाना खड़े होंगे। उसके बाद हमने ऐलान किया इस्लामाबाद का। हम इस्लामाबाद जाने वाले थे, आज साहब की कॉल आ गई कि साईं वो गुलाम रसूल मार साहब और दूसरे जो है सुदूर साहिबान, उनकी तरफ से तजवीज है कि 2 बंदे कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है, अगर 2 बंदे वो हमारे सदारती हाउस लेके जा रहे हैं तो पर ठीक है, हम जो है ना वो लोगों को क्यों लेके जाए। और दूसरी बात ये थी कि प्रेस क्लब जाने नहीं दे रहे, रेड जोन में जाने नहीं दे रहे, वो हमें कह रहे हैं कि भाई आप जो है आ जाएं टूल प्लाजा पे, कौन सी जगह थी, संजानी टूल प्लाजा पे जगह है, वहां आके बैठ जाएं। मैंने आज साहब को कहा सर हम प्रेस क्लब जो जा रहे थे, प्रेस क्लब को गिराने नहीं जा रहे थे, प्रेस क्लब में भी फोटो सेशन होता कि इतने इनके लोग आ गए। और जब हम संजानी जाएंगे वहां भी ये होगा कि इतने लोग इनके आ गए हैं। जब 2 लोग हमारे बात करने जाएंगे तो ये होगा कि भाई 5000 लोग इसके पीछे बैठे हुए हैं। जब हम नहीं जाएंगे तो ये असर होगा कि ये 2 लोग आए हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। आज साहब ने कहा आपका मौकफ आ गया, ठीक है मैं सबसे बात करता हूं। उसके बाद सबसे बात उन्होंने की होगी, फाइनल तय ये पाया कि भाई लोगों को नहीं बुलाएंगे। आज साहब ने कहा गुलाम रसूल मार नहीं आ रहा, आप जो है आ जाएं। तो हम 2 वो 4 का उनको कहा कि 4 मिलाओ, उन्होंने एतराज किया नहीं 4 नहीं मिलाएंगे 2 मिलाएंगे। तो मैंने कहा सही ठीक है, फिर एहतजाजन मैंने कहा, मैं अभी खुल के बात कर रहा हूं, एहतजाजन मैंने कहा सर जब 2 लोग फिर मिलने हैं तो आप और वो इकबाल साहब उधर हैं, आप मिलने। उसके बाद गुलाम रसूल साहब शायद गए, हाई साहब और वो मिले। उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ, वहां कुछ हुआ नहीं